मोबाइल तो सबके हाथ में है। 1,80,000 साल का होता है और 30 साल का हो करीब 54 लाख हो गया। 12 गुणे 30, 360 गुणे 54 लाख हो गया। कितना 30 साल में आप बचाएंगे सर? 54 लाख। 54 लाख रुपया 30 साल आप बचाएंगे। नौकरी कर रहे 30 साल तो करेंगे ही, और 30 साल बचाएंगे तो कितना पैसा बचेगा आपके अकाउंट में? 54 लाख। मैं सही हूँ? 54 ही बचेगा कि ज्यादा? 54। अब ये 54 लाख बचाने में आपने कितना काम किया है? 30 साल और 30 दिन 12 घंटे कंटिन्यू यही किए ना? कंटिन्यू किया तो कितना बचाए? 54 लाख। लेकिन अगर इसी 54 लाख को आप 1.5 करोड़ भी कर सकते थे, अगर उसी में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहते। क्योंकि आप 30 साल आपके पास है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो 40 के होंगे, कुछ 30 के होंगे, कुछ 25 के होंगे, एवरेज ऐसे ही है सब लोग। 40 से ज्यादा तो कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो अब मेरा कहने का मतलब 1-2 घंटा अगर आप समझदारी से आप जो है इन्वेस्ट के ऊपर ध्यान दो, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। आप बहुत सारे सेक्टर हैं, आप किसी भी सेक्टर को चुन सकते हैं। हमारा भी सेक्टर है जिसको उसे भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिनको आप जान सकते हैं। ये कितना 1 से 2 घंटे देने, यहाँ पे कितना दे रहे हो? 12 घंटे 30 दिन। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 1-2 घंटे निकालने होंगे। 1-2 घंटे इसलिए निकालने होंगे कि आपको जानकारी अर्जित करनी पड़ेगी। आप पैसा कहाँ रखने जा रहे हो, आपका पैसा है तो आपको जानकारी हो तभी रखोगे ना। तो जानकारी लेने के लिए 1-2 घंटा देना पड़ेगा। ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा जो इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट करने वाला जाता है मिलने। क्यों जाता है? क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट का महत्व क्या होता है। अब जैसे 15,000 बचा रहे हो, अब इसमें से अगर 5,000 रुपया पर मंथ कितना इन्वेस्ट करो, कितने साल तक? 21 साल तक। कितने साल तक करना है? 21 साल तक। कितना? 5,000 पर मंथ। क्योंकि 15,000 बच रहा है तो 5,000 तो बचा सकते हैं ना। 5,000 रुपया अगर आप बचा लेते हो कितने साल तक? 21 साल तक। तो जो आपकी जो बचत होगी वो होगी 69 लाख। कितना? एक कम नहीं तो 70। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 54 आपका, 69 इन्वेस्टमेंट का, कितना हो जाएगा? 13 लाख। 1 करोड़ 13 लाख। यानी आपने 15,000 रुपया 30 साल तक बचाया महीने का, तो खाली कितना? 54 लाख। लेकिन 1-2 घंटे जानकारी लेके आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। कितना? एक ही हिस्सा कर रहे हो ना, 5,000 का ही, इससे ज्यादा तो नहीं कर रहे हो। 5,000 अगर कंटिन्यू करना है हर महीना 21 साल तक, यानी आपका रिटायरमेंट का तो प्लान होगा ना। तो 30 साल आपकी जॉब बची है और हमने कहा 21 साल तक करना है, फिर भी 9 साल आपके पास होते हैं, उसमें भी आप कर सकते हो। लेकिन 21 साल का जो प्लान है वो कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहां मैं पैसा रख रहा हूं वहां मेरा पैसा महंगाई के हिसाब से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आप जहां पैसा रखने जा रहे हो, सामने वाले से ये सवाल करते हो कि आप LIC में पैसा रखने गए, सामने वाले से क्वेश्चन किया क्या कि क्या जो मैं पैसा दे रहा हूं साल का आपको 50,000 10,000, क्या मेरा ये पैसा महंगाई के हिसाब से लौटेगा या जो है खाली बस दे रहा हूं आपको? कभी क्वेश्चन किया है? किसी ने किया है? क्यों भाई? पैसा आपका है, क्यों नहीं किया? आपका पैसा है तो महंगाई के हिसाब से आपका पैसा बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोग मेरी बातों से सहमत हैं? क्या बढ़ना चाहिए? महंगाई के हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो महंगाई के हिसाब से बढ़ना है तो आपको परसेंटेज तो मालूम होना चाहिए। मुझे परसेंटेज क्या मिलने चाहिए? क्योंकि अगर देखा जाए 90 में पेट्रोल कितने का था, किसी को याद है?
10-12 रुपए का। आज कितने का है? हाँ, नियर अबाउट 100 भी पहुंच गया था, है ना? और कहीं कहीं 100 में है भी। 100 प्लस है सर। कितना गुना भाग गया? कितना गुना भगा? तो उस महंगाई को हम रोक पाए क्या? आपको लगता होगा कि हम महंगाई को रोक लेंगे, नहीं सर, महंगाई ने अपनी एफडी करा रखी है। वो उसने अपनी एफडी कराई है, आपने अपने पैसे का एफडी कराया कि नहीं कराया, आपको सोचना है। क्योंकि महंगाई बढ़नी है, उसको आप नहीं रोक सकते हो। आपका पैसा उस महंगाई के हिसाब से बढ़ना चाहिए। आप जहां इन्वेस्टमेंट करो तब आप लेवल में रहोगे। अगर महंगाई के हिसाब से बढ़ रहा है पैसा, तो आप गरीब नहीं रहेंगे, आप बराबर में रहेंगे। आपके ऊपर महंगाई की मार नहीं आएगी, आप परेशान नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको यह तय करना पड़ेगा कि मैं कहां पे इन्वेस्टमेंट करूं। तो उसके लिए बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे म्यूचुअल फंड है ना, आप करते हैं। SIP भी है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड बड़ा रिस्की है। नहीं साहब, उसमें भी इंडेक्स प्लान होता है, जिसमें अगर आप पैसा रख देते हो, मार्केट कैसा भी रहे, रिटर्न अच्छा आता है। लेकिन वो पैसा जब इंडेक्स प्लान में रखोगे तो 20 साल का जाता है, 18 साल 20 साल का इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन पैसा महंगाई के हिसाब से ही रिटर्न होता है। उससे कम समय का भी आपको देखना है तो बैंक है। अगर बैंक में आपने एफडी किया तो तकरीबन 6-6.5%, 7% मिल जाता है। सेविंग अकाउंट से तो बेटर है। तीसरा सेक्टर एक और है, जो भारत सरकार के सहकार मंत्रालय का गठन हुआ, और सहकार मंत्रालय के अंतर्गत कृषि मंत्रालय का समावेश हुआ, और उसी के अंतर्गत एक सेक्टर और आया जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या आया? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके पैसे का कंपाउंडिंग देती है। जब आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या देती है आपके पैसे पे? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो इसका मतलब यह हुआ कि कंपाउंडिंग का मतलब यह हुआ कि अगर आपने हमारे यहाँ 5,000 रुपया जो है रखा, इन्वेस्टमेंट किया, तो 5,000 रुपए का अगर मान लेते हैं कि आपको हमने 12% दिया, तो कितना हो जाएगा? साल का? हाँ, साल का बताओ ना भाई। 7200 रुपये हुआ सर साल का, 60,000 का, 12% के हिसाब। हम 5,000 का पूछ रहे हैं, एक ही बार का पूछ रहा हूँ। हाँ, तो 600 हुआ। 600? आपका 5,000 आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपका एक साल में 600 रुपया बढ़ गया। कितना? दूसरा साल जब चालू होगा तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 5,600 पे मिलेगा। कितने पे मिलेगा? 5,600। तो आपके मूलधन में प्लस हो गया। अब यह बढ़ता रहेगा। अगर इसी को आपने 20 साल छोड़ा, कितना बढ़ जाएगा? क्या? क्योंकि कंपाउंडिंग में जा रहा है, मूलधन में प्लस हो रहा है। यानी हमारा सेक्टर जो है, हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम है, वो यही काम है कि महंगाई के स्तर पे आपके पैसे का बढ़ाना। तो जैसा हमने कहा था कि 5,000 रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट आप हमारे यहाँ कितने साल का करते हैं? 21 साल का। तो कितना मिलता है ये आप सोचिए। रैकरिंग डिपॉजिट 7 ईयर के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कितने साल के लिए? 7 ईयर के लिए। आपका डिपॉजिट होगा 4,20,000, 4,20,000 रुपया आपका डिपॉजिट होगा, और आपको मिलेगा 7,10,497। 497। कितना मिला? 7,10,400। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 4,20,000 का। हमने आपको प्लान कितने साल का दिया है? 21 साल का। तो ये पहला 7 साल आपका कंप्लीट हुआ, ये पैसा आ गया आपके हाथ में। हमारे यहाँ फ्लेक्सिबल एफडी है। कौन सी एफडी है? फ्लेक्सिबल एफडी। यानी कि इस एफडी में पैसा रख देते हैं, तो आपको अगर जरूरत है, मान लें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कभी कभी बीच में आता है ना पैसे की जरूरत बहुत अहम हो गई,
तो आप इस फंड में पैसे को तोड़ सकते हैं, पैसा उठा सकते हैं। तो आपका जो ये 7,10,000 आया, आपने इसको क्या किया, फ्लेक्सिबल एफडी में डाल दिया। तो ये होता है हमारा 7 ईयर का। तो जो 7,10,497 रुपए है, अगर आपने को जरूरत है तो निकालेंगे, नहीं जरूरत है तो हम छोड़ देंगे। अगर हम 7 साल के लिए छोड़ देते हैं तो हो जाएगा 3 गुना, सॉरी 2.5 गुना। कितना हो जाएगा, 2.5 गुना। तो 7,10,497 का 2.5 गुना कितना हुआ, तकरीबन 17 लाख। 17,76,242 कितना हो गया आपका पैसा पढ़ के 7 साल में, नहीं कि 7 हो और 7 साल की एफडी में चला गया। तो दूसरा टर्म अपना फिर चालू है ना, 7 साल में 5,000 की आरडी चल रही है ना, ये तो कंटिन्यू 20 साल तक चलोगे ना। ये भी नेक्स्ट कितने साल तक जाएगा, 7 ईयर। 7 ईयर में फिर हमें कितना मिलने वाला है, 7,10,497 रुपए। और यहाँ पे जो है ये जो 7 साल में फ्लेक्सिबल में आप पैसा डाले थे, आपको जरूरत नहीं पड़ी तो आपने नहीं तोड़ा, तो ये कितना हो गया, 17 लाख। अब जैसे ये 17,76,242 रुपए आपको मिला, वैसे ही 7,10,000 की आरडी भी पूरी हो गई। तो आपका 14 साल कंप्लीट हो गया। तो 14 साल में आपने टोटल बचत कितना कर लिया, 24,86,739। कितना, 84,86,739। 86,739। आपको मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं सर कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लाभ क्या होता है। ये 14 साल में आप कितने के मालिक हो गए, 24 लाख के। इन्वेस्टमेंट तो वही 5,000। अब ये तीसरा फ्लेक्सिबल चालू हो गया आपका, आपने इसको भी फ्लेक्सिबल एफडी में डाल दिया, जरूरत पड़ेगी तो तोड़ लेंगे, नहीं तो रहने दो। तो अब ये टोटल कितना चला जाएगा आपका, 24,86,739 रुपया फ्लेक्सिबल एफडी में फिर चली गई। और आपने तीसरे क्रम में 5,000 की आरडी फिर से चालू किया 7 ईयर के लिए, और ये फिर आया 7,10,497 रुपया। तो 24 लाख अगर आपने जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं तोड़े तो 24,86,000 का 2.5 गुना कितना होगा, ₹62,16,847। कितना होगा, 62,16,847। 62,16,847। और 7,10,000 आपका फिर से आ गया है आरडी का पैसा। अब दोनों ऐड कर दो, 69,27,344। हमने कहा था ना सर कि 69 लाख का, हमने सिद्ध किया ना कि 69 लाख आ सकता है। ये तभी आएगा जब आप थोड़ा थोड़ा बचा इन्वेस्ट